friends, this is Vinay Sharma and you are watching our YouTube channel Grow with Vinay Sharma, and I am back with a new lesson. In today's video lecture, we are going to discuss about the verb keep. इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कीप से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले कीप का मतलब क्या होता है? टू हैव समथिंग, कोई चीज आपके पास है जिसे आप कैरी करते हैं, जिसे आप अपने पास रखते हैं। सपोज आप आज के समय में जब जर्नी करने के लिए जाते हैं या बाहर कहीं भी किसी होटल में स्टे करते हैं तो सभी लोग आपसे पहले से ही कहते हैं अपना आईडी प्रूफ अपने पास रखो। तो कीप योर आईडी प्रूफ विद यू, अपना लाइसेंस अपने साथ कैरी करके चलो, अपने साथ रखो। कीप योर ड्राइविंग लाइसेंस विद यू, अपना आधार कार्ड अपने पास रखो, कैरी करके चलो। कीप योर आधार कार्ड विद यू। आप कोई इंटरव्यू फेस करने के लिए जा रहे हैं तो आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं अपने सर्टिफिकेट्स अपने पास रखिएगा, कीप योर सर्टिफिकेट्स विद यू। तो किसी भी चीज को कैरी करना या आपके पास कोई चीज है तो उस चीज को शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं? कीप लगाते हैं। जैसे आप बोलते हैं मैं हमेशा अपना आईडी प्रूफ साथ रखता हूं, आई ऑलवेज कीप माई आईडी प्रूफ विद मी। मैं हमेशा अपना वोटर आईडी अपने साथ रखता हूं। बोलिएगा मेरे साथ, बोलेगा आई ऑलवेज कीप माई वोटर आईडी विद मी। मेरे पापा हमेशा आधार कार्ड अपने साथ रखते हैं। अब पापा थर्ड पर्सन है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पढ़ाया था थर्ड पर्सन के लिए हम एस और ईएस का यूज करते हैं, तो कीप नहीं क्या आएगा? कीप्स आएगा। माई फादर ऑलवेज कीप्स हिज आधार कार्ड विद हिम। उसके पास एक गन है और वह हमेशा गन अपने पास रखता है, कैरी करके चलता है। सेंटेंस क्या बनाएंगे? ही ऑलवेज कीप्स अ गन विद हिम। मैं हमेशा अपने साथ पॉकेट डिक्शनरी रखता हूं, क्या बोलेंगे? आई ऑलवेज कीप अ पॉकेट डिक्शनरी विद मी। तो किसी भी चीज का आपके पास होना, रखना क्या लगाते हैं? कीप लगाते हैं। किसी डायरी को रखना, रिकॉर्ड को रखना, अकाउंट को रखना। जैसे आप बोलते हैं आई ऑलवेज कीप अ डायरी, हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं। वी ऑलवेज कीप रिकॉर्ड्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कभी दूसरों को अपने सीक्रेट्स नहीं बताते, लेकिन आप कहते हैं यार तुम मुझे अपना सीक्रेट बता सकते हो, क्योंकि आई ऑलवेज कीप सीक्रेट्स, किसी को बताता नहीं हूं। देख, मैं जो आपसे बोल रहा हूं ना वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है। मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, और मैं जो कमिटमेंट करता हूं, मैं जो प्रॉमिस करता हूं, मैं जो वर्ड देता हूं उस पर कायम रहता हूं, हमेशा उसको निभाता हूं। आई ऑलवेज कीप माई वर्ड, आई ऑलवेज कीप माई प्रोमिस। इसके साथ साथ कीप का एक और मतलब भी होता है। जैसे आप बोलते हैं मैं एक डॉग रखता हूं, आई कीप अ डॉग। वह एक कैट रखती है, शी कीप्स अ कैट। ये चाबियां रखिएगा, कीप कीज। तो इस तरह से हम कीप का यूज करते हैं। अब आपको क्वेश्चंस पूछना है, किसी भी वर्ड के क्वेश्चंस पूछने आपको आना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलता हूं क्या आप अपने साथ आईडी प्रूफ कैरी करते हो, रखते हो? डू यू कीप योर आईडी प्रूफ विद यू? यस बोलिएगा, यस आई कीप माई आईडी प्रूफ विद मी। मना करिएगा, नो आई डोंट कीप माई आईडी प्रूफ विद मी। क्या आप हमेशा अपने साथ आधार कार्ड रखते हैं? डू यू ऑलवेज कीप योर आधार कार्ड विद यू? यस आई ऑलवेज कीप माई आधार कार्ड विद मी। मना करिएगा, नो आई डोंट कीप माई आधार कार्ड विद मी। क्या आपके पापा हमेशा अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं? पापा थर्ड पर्सन है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन के लिए हम डज लगाते हैं। जिन लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो अभी नहीं देखी है जरूर देखिएगा। तो क्या आपके पापा अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं? डज योर फादर कीप हिज ड्राइविंग लाइसेंस विद हिम? Yes, he keeps his driving license with him. No, he doesn't keep his driving license with him. क्या आप हमेशा अपने साथ वॉलेट रखते हैं? Do you always keep wallet with you? Yes, I always keep wallet with me. No, I don't keep wallet with me. Now I would like to tell you the difference between keep and put. क्योंकि keep का मतलब भी रखना होता है, put का मतलब भी रखना होता है। Keep पुट क्या मतलब है? टू प्लेस या स्टोर समथिंग, किसी चीज को रखना, स्टोर करना। दोस्तों एक चीज समझने की आवश्यकता है, हर चीज रखने की एक परमानेंट जगह होती है, एक परमानेंट प्लेस होता है जिसको हम उसी जगह पर रखते हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स है, कहां रखते हैं? फ्रिज में। जैसे कि क्लोथ्स हैं, बैग्स हैं, कहां रखते हैं? कबर्ड। इसी तरह से बुक्स को हम कहां प्लेस करते हैं? बुक शेल्फ। शूज को कहां प्लेस करते हैं? शू रैक। पेन स्टैंड, पेपर वेट कहां रखते हैं? टेबल पर। तो किसी भी जगह को
उसके पर्टिकुलर प्लेस पे रखना हम क्या लगाते हैं? कीप। जैसे आप वेजिटेबल्स लेके आए हैं तो मम्मी आपसे बोलती है फ्रिज में रख दो, कीप वेजिटेबल्स इन द फ्रिज। वाटर बोतल बाहर रखी हुई है, मम्मी आपसे बोलती है कीप द वाटर बोतल इन द फ्रिज। शूज आपके बाहर रखे हुए हैं, मम्मी आपसे बोलती है कीप योर शूज इन शू रैक। आप कहते हैं कपड़ों को कबर्ड में रख दो, क्या बोलेंगे? कीप क्लोथ्स इन द कबर्ड। आप कहते हैं इस पेपर वेट को टेबल पे रख दो, कीप द पेपर वेट ऑन द टेबल। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम कभी कभी कुछ समय के लिए, फॉर द टाइम बिंग, शॉर्ट पीरियड के लिए कहीं और रख देते हैं। जैसे वेजिटेबल्स रखने की जगह फ्रिज है, लेकिन आप आए, आपने टेबल पे रख दिया, तो वो कुछ समय के लिए रखा, फिलहाल के लिए रखा, तो वहां पर कीप के स्थान पर आप क्या लगा सकते हैं? पुट लगा सकते हैं। जैसे मम्मी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह बच्चों को तैयार करती है, उनके कपड़े तैयार करती हैं, कपड़ों को बेड पे रख देती हैं, तो मम्मी आपसे क्या बोलती हैं? आई हैव पुट योर क्लोथ्स ऑन द बेड। मैंने आपके कपड़े बेड पर रख दिए हैं। बेड पर उनकी जगह नहीं है, परमानेंट जगह नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग, कुछ समय के लिए, फिलहाल के लिए आपने बेड पे रख दिए हैं, तो वहां पर क्या लगाएंगे? पुट लगाएंगे। जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, थके हारे आते हैं, आते ही यहां बैग फेंकेंगे, वहां शूज फेंकेंगे, कपड़ों को उतारेंगे, बेड पर पटकेंगे, तो ये कुछ समय के लिए रखा है, तो वहां पर क्या लगाएंगे? पुट लगाएंगे। पीछे मम्मी आती है डांटती हुई, क्या बोलती हैं? डोंट पुट योर क्लोथ्स ऑन द बेड, डोंट पुट योर टिफिन ऑन द टेबल, डोंट पुट योर शूज ऑन द फ्लोर, कीप योर शूज इन द शू रैक, कीप योर टिफिन बॉक्स इन द किचन, कीप योर क्लोथ्स इन द कबर्ड। तो पर्टिकुलर प्लेस के लिए रखने की जगह हम क्या लगाते हैं? कीप लगाते हैं, और फॉर द टाइम बिंग, फिलहाल के लिए आप पुट लगाते हैं। आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहीं पर हम बातचीत करेंगे एम्फेटिक सेंटेंसेस के बारे में। एम्फेटिक सेंटेंसेस मींस वो सेंटेंसेस जिन पर हम जोर डालते हैं, जिनको हम एम्फेसिस करते हैं कि ये काम जरूर करिएगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि एम्फेटिक सेंटेंसेस क्या होते हैं। यदि आपने अभी तक ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, जरूर देखिएगा कि कैसे हम डू का यूज करते हैं। जैसे मम्मी कभी कभी आपसे बोलती है कि शूज को शू रैक में जरूर रखिएगा, तो डू कीप योर शूज इन द शू रैक। वेजिटेबल्स को फ्रिज में जरूर रखिएगा, डू कीप वेजिटेबल्स इन द फ्रिज। बुक को बुक शेल्फ में जरूर रखिएगा, डू कीप बुक्स ऑन द बुक शेल्फ। यानी किसी भी एक्शन को जरूर करिएगा, तो जरूर के लिए हम यहां पर क्या लगा रहे हैं? डू लगा रहे हैं। नाउ हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं? सपोज मैं आपसे बोलता हूं कि क्या आप खाना खाने के बाद अपने बर्तनों को किचन में रखते हो? डू यू कीप योर यूटेंसिल्स इन द किचन आफ्टर हैविंग फूड? यस, आई ऑलवेज कीप माई यूटेंसिल्स इन द किचन आफ्टर हैविंग फूड। नो, आई डोंट कीप माई यूटेंसिल्स इन द किचन आफ्टर हैविंग फूड। In fact, my mother keeps the utensils in the kitchen. Do you keep your shoes in the shoe rack after coming from school? Yes, I keep my shoes in the shoe rack after coming from school. No, I don't keep my shoes in the shoe rack after coming from school. Do you keep your books on the bookshelf? Yes, I always keep my books on the bookshelf. Does your mother keep vegetables in the fridge? Yes, she always keeps vegetables in the fridge. Does your mother keep milk in the fridge? Yes, my mother always keeps milk in the fridge. अब हम डिस्कस करेंगे keep away के बारे में या stay away। इसका मतलब क्या होता है? To prevent someone from going somewhere or near to him या her। यानी किसी के पास जाने से आप किसी को रोक रहे हैं, वो कहते हैं दूर रहो। जैसे कि सपोज आपके पड़ोस में एक डॉग है और वो एक दो लोगों को पहले भी बाइट कर चुका है, तो जब आप बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो आपकी मदर आपसे कहती हैं कि डॉग से दूर रहना, डिस्टेंस बना के रहना, वह खतरनाक हो सकता है। कीप अवे फ्रॉम द डॉग, ही कैन बी विशस। विशस का मतलब क्या होता है? खतरनाक। ऐसा हमेशा सभी के साथ होता है। अक्सर आपके पेरेंट्स ने ऐसा जरूर बोला होगा। आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत नोटी होते हैं,
और पेरेंट्स चाहते हैं कि आप उनके साथ ना रहें। तो मम्मी आपको क्या समझाती है, पापा आपको क्या समझाते हैं? ही इज वेरी नॉटी, कीप अवे फ्रॉम हिम, स्टे अवे फ्रॉम हिम। मम्मी क्या बोलती है? शी इज एन इल-मैनर्ड गर्ल, कीप अवे फ्रॉम हर, उससे दूरी बना के रखो, उससे दूर रहो। सपोज किसी पर्सन को फीवर है, उसको डायग्नोज हुआ है क्या? डेंगू। सबसे पहले क्या कर लो? मेक इट अ पॉइंट। यहां पर डेंगू नहीं होता, इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन होती है वो क्या होती है? डेंगी। सपोज किसी को डेंगी डायग्नोज हुआ है तो आप उसको क्या बोलते हैं? यू आर सफरिंग फ्रॉम डेंगी, सो कीप अवे फ्रॉम वर्क, कीप अवे फ्रॉम स्कूल। स्कूल से दूर रहो, वर्क से दूर रहो। कुछ लोग मॉस्किटोज को दूर भगाने के लिए, दूर रहने के लिए इंसेंस का यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या बोलते हैं? सम पीपल बर्न द इंसेंस टू कीप अवे फ्रॉम द मॉस्किटोज। कितनी बार मूवीज में आपने डायलॉग सुना होगा? ए मेरी बहन से दूर रहना, कीप अवे फ्रॉम माय सिस्टर। बोल देना उससे मेरी बहन से दूर रहे। टेल हिम टू कीप अवे फ्रॉम माय सिस्टर। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे बढ़ें, यदि आप चाहते हैं कि उनका माइंड डेवलप हो, यदि आप चाहते हैं कि वो मेहनत करें, तो आपको उन्हें समझाना होगा कि सोशल मीडिया से दूर रहें। क्या बोलेंगे? कीप अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, कीप अवे फ्रॉम फेसबुक, इंस्टाग्राम। कितनी बार ऐसा होता है? एट द टाइम ऑफ दिवाली हम बच्चों को समझाते हैं क्रैकर्स से दूर रहें। क्या बोलेंगे? कीप अवे फ्रॉम क्रैकर्स, जरूर दूर रहें। डू कीप अवे फ्रॉम क्रैकर्स। कुछ बच्चे मैच बॉक्स जलाने की कोशिश करते हैं तो उनसे क्या बोलते हैं? मैच बॉक्स से दूर रहें। क्या बोलेंगे? कीप अवे फ्रॉम द मैच बॉक्स। नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट कीप ऑफ। ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका यूज हम कहां करते हैं इस चीज को समझिएगा। इसका मतलब ही होता है दूर रहना। सपोज समवन इज इंडिस्पोज्ड, किसी की तबीयत खराब है। इंडिस्पोज्ड का मतलब क्या होता है? तबीयत खराब होना। एंड ही गोज टू डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास जाता है। वो कहता है सर लीवर की प्रॉब्लम है। डॉक्टर उससे कहता है डू यू टेक एल्कोहल? यस आई समटाइम्स टेक एल्कोहल। तो कहता है एल्कोहल से दूरी बनाओ, दूर रहो। तो क्या बोलेगा? कीप ऑफ एल्कोहल। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं सर बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है। डॉक्टर आपसे पूछता है चाय पीते हो? आपने कहा हाँ सर पीता हूं, उसके बिना काम नहीं चलता। तो डॉक्टर आपसे कहता है चाय से दूर रहो। तो क्या बोलेंगे? कीप ऑफ टी। सपोज आपने अभी अपने गार्डन में ग्रास लगाई है, कुछ बच्चे दौड़े चले आ रहे हैं और आप क्या बोलेंगे? ग्रास से दूर रहो। क्या बोलेंगे? कीप ऑफ द ग्रास। नाउ वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट कीप एन आई। ये एक फ्रेज है, इसका यूज कहां किया जाता है? कीप एन आई का मतलब होता है नजर रखना, टू वॉच समवन और समथिंग क्लोजली। सपोज घर में दो बच्चे हैं, आप बड़े हैं और एक आपका छोटा भाई है। तो यानी कितनी बार आपके पेरेंट्स ने आपको यह एहसास दिलाया होगा कि आप बड़े हो, आप बड़े हो। और जब जब वो किसी पार्टी में जाते थे, फंक्शन में जाते थे या किसी के घर पर जाते थे तो आपको एक जिम्मेदारी दिया करते थे। तो वो क्या बोलते थे कि छोटे भाई का ध्यान रखना, छोटे भाई पर एक नजर रखना। क्या बोलेंगे? कीप एन आई ऑन योर यंगर ब्रदर। उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखना। क्या बोलेंगे? कीप एन आई ऑन हिज एक्टिविटीज। बच्चे गली में खेल रहे हैं और आपको कुछ समय के लिए घर के अंदर जाना है। तो घर के अंदर जाने से पहले आप पड़ोसी से बोलते हैं बच्चों पे एक नजर रखना। क्या बोलेंगे? कीप एन आई ऑन द किड्स। एम्फेसिस करिएगा, बच्चों पे नजर जरूर रखना। डू कीप एन आई ऑन द किड्स। आपका एक बेबी है, आपको शॉपिंग करने के लिए जाना है, बच्चे को साथ लेके नहीं जा सकते, तो आप पड़ोसी के यहां पर जाते हैं और उनसे बोलते हैं प्लीज मेरे बच्चे पे एक नजर रखना। क्या बोलेंगे? प्लीज कीप एन आई ऑन माय बेबी। यू हैव अ बाइक और आप बाइक लेके मार्केट जाते हैं, वहां पर किसी की शॉप के बाहर अपने बाइक को पार्क किया और शॉपकीपर से बोलते हैं भाई साहब मेरी बाइक पे एक नजर रखना। तो क्या बोलेंगे? प्लीज कीप एन आई ऑन माय बाइक। और यहां पर हम सेंटेंस को थोड़ा एम्फेसिस करते हैं, थोड़ा जोर डालते हैं। मेरी बाइक पे नजर जरूर रखना। तो क्या बोलेंगे? डू कीप एन आई ऑन माय
बाइक। यदि हम पुराने समय के बारे में बातचीत करें, एंशिएंट टाइम के बारे में बातचीत करें, जब भी हम घर से कहीं बाहर पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए जाया करते थे तो अपने पड़ोसी से क्या बोल के जाते थे? हमारे घर पर एक नजर रखना, और कभी कभी तो कीज भी दे के जाते थे और बोलते थे हो सके तो रात को घर पर ही सो जाना। तो क्या बोलेंगे? कीप एन आई ऑन आवर हाउस। दोस्तों, एक मूवी आई थी 1968 में, आंखें। धर्मेंद्र और माला सिन्हा दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया था। उस मूवी का एक बहुत फेमस डायलॉग था, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। यहां पर आंखें से क्या मतलब है? दोस्तों, हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हमारी इंडियन आर्मी है, जो हमारे सोल्जर्स हैं, वो आंखें का काम कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करते हैं और अपनी लाइफ को डेंजर में रखते हैं। किसके लिए? हमारी सेफ्टी के लिए। और जो हमारे दुश्मन हैं, उनकी गतिविधियों पर क्या रखते हैं? एक नजर रखते हैं, आंखें रखते हैं। सेंटेंस क्या बनाएंगे? दे कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज ऑफ एनिमीज। दोस्तों, हम अपने बच्चों को बड़े प्यार से पालते हैं, कहां खेलते हैं, उनकी कंपनी कैसी है। आजकल सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिनकी कंपनी में रहते बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि बच्चों के दुश्मन घर के बाहर नहीं, घर के अंदर भी हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल, सोशल मीडिया। जी हां, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की क्रिएटिविटी, उनका माइंड स्पॉइल ना हो, तो एक चीज पर नजर रखने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है कि वो YouTube पर क्या देख रहे हैं, मोबाइल पर क्या देख रहे हैं। प्लीज कीप एन आई ऑन योर किड्स व्हाट दे आर वॉचिंग ऑन YouTube। दोस्तों, PCR वैन्स चलती हैं और इसके साथ साथ रात को कोप्स क्या करते हैं? पेट्रोलिंग करते हैं। असामाजिक तत्वों पर क्या रखने के लिए? एक नजर रखने के लिए। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? द कोप्स कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द एंटी सोशल एलिमेंट्स। जब आप हाईवे पे ड्राइविंग करते हैं तो कीप एन आई ऑन द रोड एंड कीप एन आई ऑन द स्पीड। आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं। तो सेंटेंस क्या बनाते हैं? आप ऑफर्स के लिए वेबसाइट्स पर नजर रखो। कीप एन आई ऑन द वेबसाइट फॉर द ऑफर्स। नाउ हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, डू यू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज ऑफ योर सिबलिंग्स? यस, आई ऑलवेज कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज ऑफ माई सिबलिंग्स। नो, आई डोंट कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज ऑफ माई सिबलिंग्स। पेरेंट्स होने के नाते मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि डू यू कीप एन आई ऑन योर किड्स व्हाट दे आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब? Yes, I always keep an eye on my kids what they are watching on YouTube. No, I don't keep an eye on my kids. Do you keep an eye on the stock market? Yes, I keep an eye on the stock market. No, I don't keep an eye on the stock market. Do you keep an eye on the speed while driving on the highway? Yes, I always keep an eye on the speed while driving on the highway. जो मैंने अभी आपको बोला ना, कीप इट इन योर माइंड, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। आप सामने वाले पर्सन से बोलते हैं, यार आप सारे दिन कहां रहते हो, क्या चीज आपको बिजी रखती है? विच थिंग कीप्स यू बिजी? आप कहते हैं मेरा काम। माई वर्क कीप्स मी बिजी। टीचिंग मुझे बिजी रखते, क्या बोलेंगे? टीचिंग कीप्स मी बिजी। आई होप आपको कीप एन आई समझ में आ गया होगा। लेकिन किसी भी चीज को समझने का, देखने का, सुनने का तभी फायदा है जब आप उसको समझने के बाद, सीखने के बाद उसी समय से अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करना शुरू कर दो। एंड आई होप आप अभी से कीप एन आई का अपनी लाइफ में यूज करना शुरू कर देंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। यदि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।